नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए मैं आपको किसी भी संख्या को आरोही एवं अवरोही क्रम में बिल्कुल से आसान तरीके से समझाता हूँ। ध्यान पूर्वक समझना, जैसे हमारे पास दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? आरोही और अवरोही क्रम। क्या दिया गया है? आरोही और अवरोही क्रम। तो समझ लेते हैं इसके बारे में, ये होता क्या है। ठीक, तो क्रम दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? क्रम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो कौन कौन प्रकार हैं? पहला होता है आरोही क्रम, दूसरा क्या होता है? अवरोही क्रम। पहला होता है आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम। ठीक, तो आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ता क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम का मतलब क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। ठीक, तो जैसे इसमें दिया है, बढ़ता क्रम का मतलब दिया है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको छोटी संख्या से लेकर चलना है और बड़ी संख्या की ओर लिखते जाना है। ठीक, और इसके बाद दिया है आरोही क्रम। इसका मतलब क्या होता है? घटता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम। तो घटता क्रम का अर्थ क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। मतलब आपको क्या करना है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है। अब आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्याएं दी हैं 44, 43, 37, 65, 24। ठीक, जैसे संख्याएं दी गई हैं। ठीक, तो आपको इसको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में। ठीक, तो यहां लिख देते हैं आरोही क्रम बराबर। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम बराबर। लिख गया। अब इस संख्या में क्या करना है? आपको सबसे छोटी संख्या पता करना है। क्यों? क्योंकि आरोही क्रम में क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या पता होना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है? 44, मतलब ये 40 के ऊपर है। ठीक, इसके बाद ये क्या दिया गया है? 43, तो 43 है, मतलब ये भी संख्या 40 से ऊपर है। ठीक, इसके बाद क्या दिया है? 37, 37 दिया है, ये भी संख्या क्या है? 30 के ऊपर है। ये क्या है? 30 के ऊपर है। इसके बाद क्या दिया गया है? 65, मतलब ये 60 के ऊपर है। इसके बाद क्या दिया गया है? 24, एक किसके ऊपर है? 20 के ऊपर। तो देख लीजिए, ये 40 के ऊपर, ये भी 40 के ऊपर है, ये 30 के ऊपर है, ये 65 60 के ऊपर है, ये संख्या है 20 के ऊपर, मतलब ये सबसे नीचे है। ठीक, किसके ऊपर है? 20 के। तो क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या, तो इसके ऊपर हम 1 नंबर डाल देंगे। ठीक, इसके बाद इससे बड़ी कौन सी संख्या थी? ये वाली 37। क्यों? क्योंकि देखो ये 20 के ऊपर है, ये 30 के ऊपर है, बाकी सब उससे ऊपर है, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगी। इसके बाद 44 और 43 दिया गया है। ठीक, तो 44 और 43, ये मतलब 40 के ऊपर दोनों है। तो देखो 40 के आगे कितना है? 3, 40 से कितना ज्यादा है? 3, तो मतलब 40 से 3 आगे है। ये वाली संख्या 40 से 4 आगे है। पता कैसे चलेगा? पीछे वाला अक्षर देखिए, उससे पता चल जाएगा कितना आगे है। ठीक, तो इसमें देखो 4 है शुरू में, तो मतलब 40 है, और कितना आगे दिया गया? 4, तो मतलब 40 से 4 ज्यादा है। ये कितना है? 4 है, तो मतलब 40 है।
ये कितना आगे लिखा है 3, तो मतलब 40 से 3 ज्यादा है, तो ये 3 ज्यादा है, 40 से 4 ज्यादा है, तो इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन होगी, ए वाली संख्या। इसके बाद कौन सी होगी, 44 हो जाएगा। अब बचा क्या लास्ट नंबर में 65, तो क्या होगी 5वें नंबर पे, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिख देना है। तो सबसे छोटी नंबर किसमें है, 1 नंबर में, तो लिखेंगे 24। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको कामा का चिन्ह बना देना है इस प्रकार से, ठीक। इसके बाद 2 नंबर में क्या दिया गया है 37, तो लिख देंगे 37। इसके बाद क्या दिया गया है 3 नंबर में 43, तो लिख देंगे 43, ठीक। अब इसके बाद 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा 4, तो 4 नंबर में क्या दिया गया है 44, तो पहले कामा लगा दो, फिर 44 लिख देना, ठीक। अब इसके बाद क्या दिया गया 4 नंबर के बाद 5 नंबर में क्या दिया 65, तो कामा लगा के 65 लिख दो, ठीक है। कामा लगा क्या करेंगे 65 लिख देंगे। इस प्रकार से ए आरोही क्रम में लिख गया। अब इसी संख्या को क्या करना है अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। तो देख लेते हैं अवरोही क्रम भी, लिखेंगे अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम बराबर, ठीक। तो अब इसको क्या करना है, जब आपका आरोही क्रम लिख जाए तो इसी संख्या को क्या करना है उलट कर लिख दीजिए, अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक। जैसे दिया गया है इसको उलट कर लिख दीजिए। तो पहले पीछे से क्या लिखा है 65, तो 65 कामा, फिर क्या लिखा है 44, तो फिर लिख देंगे 44, फिर कामा कर देंगे, फिर क्या लिखा है 43, तो 43 लिख देंगे, फिर कामा लगा दो, फिर क्या दिया 37, तो लिख देंगे 37, फिर कामा कर देंगे, फिर क्या दिया है 24, तो लिख देंगे 24, ठीक। इस प्रकार से अवरोही क्रम भी हो गया। अवरोही क्रम में क्या होता है बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ हो गया। जैसे आपको ना समझ में आए तो इस नंबर के हिसाब से लिख देना। तो सबसे बड़ा नंबर क्या था 65, 5 नंबर सबसे बड़ा था, उसमें क्या लिखा था 65, तो हम लिख दिए 65। इसके बाद उससे कम वाला नंबर कौन सा था 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या दिया 44, तो 44 लिख दिया गया। इसके बाद क्या दिया 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा 3, तो 3 नंबर में 43 दिया, तो 43 लिख दिए। इसके बाद 3 के पीछे कौन सा होगा 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या दिया 37, तो इस प्रकार 37 लिख दिया गया। इसके बाद 1 नंबर में क्या दिया था 24, तो 24 लिख दिया गया। या तो फिर आप आरोही क्रम लिखने के बाद उसको उल्टा करके लिख दो, आपका आरोही क्रम लिख जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। एक 124 कामा 121 कामा 138 कामा 115 कामा 144 जैसे संख्या दी गई है, आपको इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे आरोही क्रम लिख देंगे, ठीक। आरोही क्रम, आरोही क्रम लिख दिया गया। अब इसमें क्या करना है आपको सबसे छोटी संख्या पता करना है। तो देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है 124, 121, ये क्या दिया गया है 138, ये दिया गया है 115, ये क्या दिया गया है 144। मतलब सभी संख्याएं 100 के ऊपर चल रही हैं, ठीक। तो ध्यान दो। अब देख लेते हैं सभी में शुरू में 1 1 दिया गया है, मतलब सभी क्या है 100 के ऊपर चल रही हैं। तो 100 से आगे कितना है 24 है, ये 100 से आगे कितना है 21 है, ये कितना है 38 है, ये कितना दिया गया है 100 से आगे 15, ठीक। ये कितना है 44। तो आपको पता हो गया होगा ये 24 है, 21 है,
38 है, 15 है, 44 है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी मिली? 15। तो मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक, एक नंबर इस पे डाल देंगे। अब देखो पीछे के दो अंक 15 के बाद कौन सा मिलता है? तो 15 के बाद कौन सा मिलेगा? सबसे पहले 21 मिलेगा। ठीक, तो दूसरे नंबर की संख्या ए वाली हो जाएगी। ठीक, 2 नंबर में। इसके बाद 21 के बाद कौन सी सबसे पहले गिनती मिलेगी? 24, फिर मिलेगा 38, फिर 44। इसलिए तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? ए वाली संख्या 124। अब 24 के बाद इसमें कौन सी संख्या है जो सबसे पहले मिलेगी? ए वाली संख्या 38, मतलब ये चौथे नंबर पे हो जाएगी। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें 144 दिया है, मतलब लास्ट है, तो मेरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 5 नंबर में क्या हो जाएगी? 144। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है। किसमें? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में अब एक नंबर से लिख देते हैं, क्योंकि एक नंबर सबसे छोटी संख्या है। तो छोटे से बड़ी की ओर लिखना है, तो लिख देते हैं। एक नंबर में क्या दिया गया है? 115, कामा लगा दो। फिर एक नंबर के बाद 2 नंबर पता करो कहाँ है। 2 नंबर ए दिया गया है, तो 2 नंबर में कौन संख्या दी गई? 121। तो आपको 121 लिख देना है। फिर कामा का चिन्ह बनाना है। इसके बाद 3 नंबर की संख्या पता करो, क्या दिया गया है? 124। तो लिख देंगे 124। ठीक, इसके बाद 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4। तो 4 नंबर की संख्या लिख देते हैं 138। ठीक, इसके बाद कौन सी नंबर आएगा? 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या दिया गया है? 144। इस प्रकार से ये संख्या आरोही क्रम में लिख गई। अब इसी संख्या को आपको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक, तो लिख देंगे अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम बराबर। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी संख्या की ओर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ठीक, तो इस नंबरों में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा गिनती में आया था? 5। तो 5 नंबर में जो संख्या होगी लिख देंगे 144। फिर कामा लगा दो। 5 नंबर से छोटी संख्या कौन सी नंबर होगा? 4। तो 4 नंबर में क्या दिया गया है? 138। तो 138 लिख देंगे, कामा लगा दो। फिर 4 से छोटी नंबर कौन सा दिया गया है? 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या दिया गया है? 124। तो आपको 124 लिख देना है। ठीक, इसी प्रकार से 3 नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 नंबर। तो 2 नंबर की संख्या लिख दो 121। अब 2 नंबर से छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 नंबर। तो 1 नंबर में क्या दिया गया है? 115। तो कामा 115। इस प्रकार से ए अवरोही और आरोही क्रम में लिख गया। इस प्रकार से दोस्तों हम आसानी से आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना सीख सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।